क्या किसी गैस के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव आ सकती है, और अगर हाँ तो उसका क्या मतलब है? तो जी हाँ बच्चों, किसी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी किसी प्रोसेस के लिए नेगेटिव आ सकती है और उसका मतलब ये होता है, देखिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू डी क्यू बाई एन डी टी। अब बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये होगा कि डी क्यू इक्वल्स टू एन सी डी टी। इसका मतलब अगर dt पॉजिटिव है, dt पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर गैस का बढ़ रहा है, लेकिन प्रोसेस का C नेगेटिव है, इसका मतलब dq नेगेटिव आएगा। इसका मतलब उस प्रोसेस में जो गैस है वो हीट को रिजेक्ट करेगी। कितनी अजीब सी बात लग रही है ना, कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। इस तरीके का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकता है बच्चों, बिकॉज जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये हमारे पास एक गैसियस सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर का चेंज है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो मान लीजिए इसकी इंटरनल एनर्जी U है और इसमें से कुछ हीट रिजेक्ट की जा रही है और इसमें कुछ वर्क जो है वो इस सिस्टम पे किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर जो सिस्टम पे किया गया वर्क और जो हीट रिजेक्टेड है, अगर ये वर्क का अमाउंट ज़्यादा हो और हीट का रिजेक्टेड अमाउंट कम हो, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी रिसीव की गई है और उसके थ्रू इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो बिल्कुल ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है जहाँ पर प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो।